गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था 10 अगस्त को। और 10 अगस्त के दिन मैंने आपको ये एक अपना एनालिसिस दिया था इलियट वेव थ्योरी के बेस पे कि जहां मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये तेजी कर सकता है। ये प्लेस थी अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे मैंने कहा था, और उसके बाद में क्रूड ऑयल ने करीब $6.5 की छलांग लगाई है। तो हम लोग क्रूड ऑयल पे वापस विजिट करेंगे। आज हम लोग नई चीज देखते हैं, दैट इज सिल्वर। सिल्वर की स्टडी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट डूइंग वीडियो ऑन सिल्वर, लेट्स लेट्स जो है रिवाइज इलियट वेव कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है इलियट वेव का, वो रिवाइज करते हैं हम लोग। ये इलियट वेव में अगर कोई भी प्राइस किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, या इंडेक्स का, या करेंसी का अगर ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग वर्ड पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, अगर ट्रेंडिंग है तो वो 5 वेव्स में मूव करेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग, इस तरीके से। ठीक है। सेम वे में वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये जो डाउ थ्योरी है उसके बेसिस पे भी ऊपर जाता रहेगा। तो ये इस तरह से 5 वेव में अप मूव देगा। और उसके बाद में कोई एक प्रकार का जो है, उम्मीद करते हैं कि करेक्शन आएगा इस जगह से, इस तरह का, या तो इस तरह का, या एक ये इसको हम लोग जिगजैग करेक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग एबीसी से डिनोट करते हैं। या फिर कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन टाइप का आएगा जिसको हम लोग डब्ल्यू एक्स वाई या डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड से डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद में अपट्रेंड वापस रिज्यूम हो जाएगा। ये इस तरीके से, ये एक हमेशा का प्रोसेस है इलियट वेव का। आप इससे ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि सिल्वर इस बेसिस पे हमारे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कहां स्टैंड कर रहा है, और शॉर्ट टर्म चार्ट में हमारे को कहां स्टैंड कर रहा है। तो हम लोग अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे ये इसने किसी लेवल की ये थर्ड वेव बनाई थी। जो ब्लैक वाला नंबरिंग है, मेरी रोमन नंबर, उसको देखेंगे आप, 1 2 3, और ये 4 कुछ बन रहा है यहाँ पे। शायद खत्म हो गया, शायद नहीं हुआ, हम अभी एनालाइज करेंगे इसको। और उसके बाद में शायद 5 रिज्यूम करेगा। तो अगर 5 आता है, 4 खत्म हो चुका है, तो इट हैज टू गो अबव $121.64, जो कि इसका प्रीवियस हाई पर आउंस। तो हम लोग अब ये जो है वीकली चार्ट से, अब मैं मूव कर रहा हूं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, और ध्यान से देखने के बाद में मैं डाउ थ्योरी के आधार पे इसको एनालाइज करता हूं सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डाउ थ्योरी में ऐसा होता है, ये डाउन ट्रेंड में है शेयर, कोई लोअर लो, लोअर हाई बना रहा था। तो जब ये इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, ये लेवल जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकल गया, हम सोचेंगे क्या हुआ है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अप ट्रेंड चालू हो गया। तो हम लोग इसके बेस पे यहां देखते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ है। जी, ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग ये देख रहे हैं इस जगह, ये हाई देखेंगे आप, इस जगह का, इस जगह का हाई है। सबसे पहले तो इस जगह का हाई है, जो डाउन ट्रेंड था, इस जगह का हाई है क्या, $63.26। क्या इसने ये ब्रेक कर दिया? जी हाँ, ये ब्रेक कर दिया। आप ये देख सकते हैं, ये ब्रेक हो चुका है। ये ब्रेक हो गया है ना। तो ये ब्रेक हो गया है, तो हमें एक हिंट मिला है कि शायद डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया है। तो अप ट्रेंड में हम लोग काफी ऊपर तक जा सकते हैं। हम लोग इनिशियल उम्मीद जो है वो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो हमको यहां से दिख रही है, इन दो हाइस को जोड़ के जो बनाई है, हम लोग ये करीब $80 के आसपास आती है, वहां तक जाने की उम्मीद करेंगे पहले। और उसके बाद में इसके अन्य चीजें सोचेंगे। अच्छा, हमारे बुलिश केस सिनारियो को और क्या चीज कंफर्म कर रही है? एक चीज और कंफर्म कर रही है, वो है, अगर आप मोमेंटम को देखेंगे कि जो डाउन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम था, यहां देखेंगे आप, प्राइस ने जो है लो बनाया एक, ये प्राइस है, ये हमारा एक लो बनाया, प्राइस ने लो बनाया।
इसी समय पे अगर आप इस जगह पे आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई ने भी एक लो बनाया और अगली बार प्राइस ने प्रीवियस लो को तोड़ दिया लेकिन आरएसआई ने नहीं तोड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। अब ये बुलिश डाइवर्जेंस जो है हमको क्या हिंट दे रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यानी जिस स्पीड से वो फॉल हो रहा था वो बहुत कम हो चुकी है एज कंपेयर टू इनिशियल रेट। यानी मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम फेड हो चुका है, कम हो चुका है और अपसाइड की संभावना बढ़ चुकी है। तो ये एक हिंट था, वो भी हमारे को बुलिश केस बता रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर आते हैं। यहां से हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में प्राइस यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर वापस एक नया लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, लेकिन नया लो नहीं बनाया और फिर ऊपर चले गया। तो आप इसको अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के एंगल से सोचें तो ये एक तरह का ये एक शोल्डर बना, फिर एक इसका हेड बना, फिर इसका ये दूसरा शोल्डर बना और ये शोल्डर बनने के बाद में ये ऊपर निकल गया। तो ये भी हमको क्या बता रहा है कि बॉटम पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। वो अगेन ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अपसाइड के लिए तैयार हूं। अब अपसाइड के लिए अगर तैयार है तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया और हम लोग कहीं थर्ड वेव में हैं। उसके बाद फोर्थ वेव आएगी, फिर फिफ्थ वेव आएगी। ये इस तरीके से फिर 5 वेव्स के बाद में फिर जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था एक करेक्शन आएगा। तो ये अपसाइड जो है अभी कंटिन्यू करेगी। अब थर्ड वेव कितनी बड़ी बनेगी ये हमको अभी नहीं पता है। फोर्थ कितनी बनेगी अभी फिलहाल के लिए हमको नहीं पता है। हम लोग प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं फिबोनाची के आधार पे, लेकिन अभी आज की तारीख में हमारे को नहीं पता है। और मैं आपको यहाँ पर अगेन ये बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया है, एजुकेशनल पर्पस से, एलियट वेव की बेसिस पे। मेरा इसमें कोई रिकमेंडेशन देने का इरादा नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और उसके बाद में जुडिशियस डिसीजन लें इन्वेस्ट करने के बारे में या नहीं करने के बारे में। हाँ, आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मुझसे 8696954000 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू।